खुदाम यीशु मसीह जिसका काम और जिसका कलाम दोनों ही हमारे लिए मशले राह हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो रोज़ा है, और दरअसल ये एक सीरीज है जिसमें हम बाइबल मुकद्दस में पाए जाने वाले उन हवाला जात पर गौर कर रहे हैं, जिसमें या तो रोज़े का जिक्र किया गया है या फिर किसी शख्स ने या यहूदी कौम ने या मसीहों ने या किसी ने भी जब कोई रोज़ा रखा तो हम उन हवाला जात पर गौर कर रहे हैं ताकि हम रोज़े से मुतालिक जो बाइबली तालीम है उसे समझ सकें। और ये इसलिए लाजम है क्योंकि रोज़ा हमेशा से ही बाइबल मुकद्दस में भी और इसी तरह कलीसियाई तारीख में एक इंतहाई अहम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसे असूल के तौर पर देखा जाता है जो कि हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है, बड़ा अहम है। और यह भी याद दिलाता चलूं कि इस चैनल पर हर रोज़ सुबह 5 बजे एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाती है ताकि आप अपने दिन का आगाज़ जो है खुदा के कलाम की ठोस ग़िज़ा के साथ कर सकें। तो अब हम अपने आज के मौजू की तरफ चलेंगे और आज हम जिस हवाले पर गौर करने जा रहे हैं ये बड़ा ही अहम है। और अक्सर जब रोज़ों के अयाम आते हैं या रोज़ों पर बात होती है तो इसका जिक्र किया जाता है। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं, यानी कि मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 16 से 18 आयत तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अब जैसा कि हमेशा ही मैं इस बात पर जोर देता हूं कि किसी भी आयत और किसी भी आपने जो पैराग्राफ है उसे अगर समझना है, ठीक तरह से समझना है, तो उसके सियाको सबाक की रोशनी में उसे पढ़ें। और सियाको सबाक से मुराद ये होती है कि जो भी आपने टेक्स्ट या हवाला पढ़ा है उसके आगे पीछे क्या है, यानी कि यहाँ पर दरअसल जो आर्गूमेंट है वो क्या चल रहा था जिसके तहत ये बात कही गई है। इसको आमतौर पर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं कि तारीखी सियाको सबाक, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस जमाने में जो बात हो रही है उस जमाने में चल क्या रहा था, ताकि हम उस जमाने के रस्म और रिवाज के मुताबिक जो है इस बात को समझ सकें। तो उसके लिए ये पहले हम लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट या फिर जो अदबी सियाको सबाक है उसे देख लेते हैं, यानी कि यहां पर बात क्या चल रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि यह हवाला जो है ये मत्ती 6 बाब में से पढ़ा गया है। और अगर आप मत्ती 6 बाब उसकी पहली आयत पढ़ें तो उसमें कुछ यूं लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। अब ये इस पूरे चैप्टर का समझे कि निचोड़ है, ये इस पूरे चैप्टर का जो है वो हेडिंग है, जिसमें बताया गया है कि वो काम जो खुदा की नज़र में भले हैं, जो अच्छे हैं, जो मुफीद हैं, उनको जब हम करते हैं तो ना सिर्फ वो काम करना अहम है बल्कि उन कामों को करने के पीछे नीयत क्या है वो भी उतनी ही अहम है, बल्कि उससे ज़्यादा अहम है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3 तरह के रास्तबाजी के कामों का यहां जिक्र किया गया है। पहले नंबर पर खैरात का, जहां पर लिखा है कि जब तेरा दाहिना हाथ देता तो तेरा बायां भी ना जाने। उसके बाद दुआ का वो जिक्र करता है, जहां लिखा है कि जब तू दुआ करता है तो कोठड़ी में जा और वहां पर दरवाज़ा बंद करके तू जो है वो दुआ कर। और फिर हम रोज़े के बारे में पढ़ते हैं कि जहां पर जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल। और हम देखते हैं कि इन तीनों ही बातों का एक ही मौजू है कि जो रास्तबाजी का आप काम कर रहे हैं, चाहे आप खैरात करें, दुआ करें, रोज़ा रखें, तो ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरना खुदा के पास आपके लिए अजर नहीं है। और ये इस हवाले को समझने के लिए इंतहाई अहम कुंजी है। और फिर जब हम तारीखी सियाको सबाक की बात करते हैं तो उसमें जो पहली चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि यहूदियों पर रोज़ा जो था वो सिर्फ एक ही फ़र्ज था, जो कि यौम कफ़ारा वाले दिन था, जब पूरी कौम के लिए यह लाजम होता था कि वो अपने गुनाहों पर जो है वो मातम करें और उस दिन वो अपना जो रूहानी दुख है अपने गुनाहों के सबब से उसका अमली इजहार अपनी जानों को दुख देकर, यानी कि रोज़ा रख कर करें। तो सिर्फ एक रोज़ा ही उनके लिए जो था वो फ़र्ज था। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ज़माने तक यहूदी कई तरह के रोज़े रख रहे थे। ख़ास तौर पर जो फ़की और फरीसी थे वो हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे, यानी कि सोमवार वाले दिन और जुमेरात वाले दिन।
और जाहिर है जैसे आज भी होता है, जैसे कि हमारे बहन भाइयों में, बच्चों में कोई रोजा रखता है तो हम वाकई ही एक अच्छी बात समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है। तो उस जमाने में भी अगरचे के फर्ज तो एक था, लेकिन उसके बाद जब और तरह के रोजे भी रखे जाते तो लोग इसको कदर की निगाह से देखते थे। और फिर इस हवाले से दूसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि यहूदियों की जो आम रूटीन थी हर रोज की, वो ये होती थी कि जब वो सुबह उठते थे तो जैसे आज भी होता है तो कि वो अपना दांत वगैरह साफ करते, अपने मुंह को धोते और उसके बाद वो अपने बाल बनाते। लेकिन जब वो बाल बनाते तो सर पर वो हल्का सा तेल लगा लेते थे, ताकि जब वो काम के लिए जाते हैं, चूंकि आमतौर पर खेतों में या इसी तरह के काम जो होते थे, करने होते थे, तो उनके बाल जो है वो ना उड़े और वो चिपके रहें, तो वो ना सिर्फ कंघी करते बल्कि साथ में हम देखते हैं कि वो तेल भी लगाते थे। ये उनकी हर रोज की रूटीन होती थी। उसको अगर आज के दौर में कहेंगे तो जैसे हम सुबह उठते हैं, अपने जो है वो दांत जो है वो ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और उसके बाद किसी तरह का लोशन या किसी तरह की क्रीम लगाते हैं ताकि जो है हमारी जिल्द जो है वो खुश्क दिखाई ना दे। तो उस जमाने में जो एक काम रूटीन थी वो सर पर तेल लगाना होता था। और फिर तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि फकी और फीसी जब अपना रोजा रखते थे तो उस दिन वो अपनी इस रूटीन को छोड़ देते थे, यानी कि उस दिन वो अपने दांत भी साफ नहीं करते, उस दिन वो अपना मुंह भी नहीं धोते, उस दिन वो अपने बालों में कंघी भी नहीं करते, उस दिन वो अपने सर पर तेल भी नहीं लगाते। और शुरू में तो गालबन इसका मकसद ये था कि वो अपने जो दुख है या तकलीफ है या जिस वजह से वो रोज़ा रख रहे हैं उसका इजहार कर सकें, लेकिन वक्त के साथ ये रोज़े जो थे वो शो ऑफ बन गए। और अब चूंकि इन रोज़ों का मकसद शो ऑफ हो गया था, तो ना सिर्फ ये कि जिस दिन इन फकीयों और फीसियों का रोज़ा होता उस दिन वो मुंह नहीं धोते, अपने दांत साफ नहीं करते, अपने बालों में कंघी नहीं करते, सर में तेल नहीं डालते, बल्कि और भी ज़्यादा दुखी और मायूस नजर आने के लिए वो या तो अपने चेहरे पर थोड़ी सी मिट्टी मल लेते या राख जो है वो मल लेते, ताकि सभी लोग जो उन्हें देखते हैं वो आसानी से इस बात को नोटिस कर सकें कि ये वाला शख्स जो है ये रोजे में है। और जैसा हमने कहा कि बुनियादी मकसद जो है इनका ये होता था कि लोग जो है वो इनको रोजादार जाने, लोग जो हैं इनको कदर की निगाह से देखें कि ये लोग हैं जो कि बड़े रास्तबाज हैं, जो कि हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते हैं। तो अब इन दोनों ही सियाको सबाक को अपने जहन में रखना है, यानी कि इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है कि अपने रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो। और दूसरा हमने देखा कि जो फकी और फीसी थे वो रोजा रखते ही इसलिए थे ताकि दूसरे लोग उन्हें देख सकें। तो इस हवाले में यीशु मसीह का अपने लोगों से, वो लोग जो उसके पैरोकार हैं उनसे कहते हैं कि जब तुम रोजा रखते हो तो तुम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं रख रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा तर्ज अमल जो है वो रयाकार फकियों और फीसियों की तरह नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से वो अपने सूरत को बिगाड़ते हैं, यानी कि ना तो उस दिन वो अपना मुंह धोते हैं, ना उस दिन वो अपने दांत साफ करते हैं, ना ही वो अपने सर पर जो है वो तेल डालते हैं और ना ही वो कंघी करते हैं। तो तुमने ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसका उलट तुम्हारा रवैया होना चाहिए कि अगर तुमने रोजा रखा है तो जो आम तुम्हारी रूटीन है तुमने वैसा ही लोगों को दिखना है। यानी कि जिस दिन तुम्हारा रोजा हो तो तुमने सुबह उठकर अपने दांत जो है वो साफ करने हैं, उस दिन तुमने उठकर जो है अपना मुंह धोना है, उस दिन तुमने अपने सर पर तेल डालना है, उस दिन तुमने अपने सर पर कंघी करनी है, ताकि जब तुम बाहर निकलो और लोग तुम्हें देखें तो उन्हें तुम में कोई फर्क नजर ना आए। चूंकि ये रोजा तुम लोगों के लिए नहीं रख रहे हो, उनसे दाद समेटने के लिए तुम नहीं रख रहे हो, बल्कि इस रोजे का ताल्लुक चूंकि खुदा से है और इसी सबब से तुमने अपनी रूटीन में जिस तरह से तुम नजर आते हो उसी रूटीन में तुमने नजर आना है। अब बाज़ लोगों से मैंने सुना, उनका कहना है कि आज जब मसीही रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए यह लाजम है कि वो अपने सर पर तेल डालें, क्योंकि पुराने अहदनामा में लोग राख पर बैठकर या जो है खाक पर बैठकर वो अपने इस रोज़े का इजहार करते थे। तो नए अहदनामा में हमें सर में तेल डालकर इसका इजहार करना चाहिए। तो जो इस तरह की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस वाले हवाले का असल मतलब जो है वो उससे बहुत दूर चले गए हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि हमारे नौजवान बेटे बेटियां जो कि कॉलेज जाते हैं या फिर वो जॉब्स के लिए जाते हैं, तो रूटीन में तो जाहिर है वो सर पर तेल नहीं डालते हैं। तो किसी दिन अगर वो सर पर तेल डालकर चले जाएं अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज में, तो आपके ख्याल में दूसरे लोग इसको नोटिस करेंगे या नहीं करेंगे?
अब जाहिर है कि वो नोटिस करेंगे, और जब वो नोटिस करेंगे तो उनके दोस्त पूछेंगे, दूसरे लोग भी, भाई आज तुझे क्या हो गया, तू सर पे तेल डाल के आया है? तो वो आगे से कहेगा जी आज मेरा रोज़ा है। तो इसके बाद जब भी वो तेल डाल कर जाएगा तो इसका मतलब है कि उनको पता होगा ये रोज़ा इसने रखा हुआ है। तो क्या इस तरह का रवैया इन वाली आयात के साथ मुताबिकत रखता है जो अभी हमने पढ़ी है? क्योंकि इन आयात का जो मेन मकसद है वो तो है ही इस बात को कंडेम करना कि तुमने दिखावा नहीं करना है, तुमने इस तरह से रोजा नहीं रखना है कि लोग इस बात को नोटिस करते रहें और तुम्हारी जो है वो वाह वाह हो। तो इसलिए यहां पर जोर इस बात पर नहीं है कि सर पर तेल डालना है या नहीं डालना है, क्योंकि तेल का जिक्र तो यहां इसलिए है कि ये उनकी एक रूटीन का काम था कि वो रूटीन में सर पर तेल डालकर कंघी करते थे। लेकिन आजकल तो इस तरह की कोई रस्म रिवाज नहीं है कि आज जो है वो कोई सर पर तेल डालकर अपने ऑफिस में जाए या कहीं पर जाए, और अगर वो ऐसा करेगा तो जाहिर है वो लोगों की नजर में आएगा, क्योंकि इस तरह तो तेल भी एग्जैक्टली वही काम करेगा जो कि फकीयों और फीसियों के लिए राख या खाक करती थी जो अपने मुंह पर माल लेते थे। और इस तरह से इस हवाले की जो मेन तालीम है हम उसी की मुखालफत में चले जाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई हवाला हमने पढ़ना है उसके सियाको सबाक की रोशनी में पढ़ना है ताकि हम उसके मतलब को बेहतर तौर पर समझ पाए। तो मेरी दुआ है कि इन दिनों में अगर आप रोज़ा रख रहे हैं या जब भी आप रोज़ा रखते हैं तो आपने हमेशा ये खुदावंद के लिए रखना है ताकि खुदा जो आपके इस रास्तबाजी के काम को देख रहा है उसका बदला वो आपको दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।